हम ये जानते हैं कि जो बंदा वलियों के दामन से वाबस्ता हो जाता है वो रब के बहुत करीब हो जाता है। अहले सुन्नत का ये शिआर है कि हम वलियों से प्यार करते हैं और वलियों से मोहब्बत करते हैं। इस दौर में हमारे दरमियान ये रिवायत रही कि हमने पूरी जिंदगी सिर्फ करामतों पे जोर दिया। जिसने फूंक मार के आग लगा दी हमने उसे वली समझ लिया। जिसने हथेली पे सरसों जमा दी हमने उसे वली मान लिया। याद रखिएगा, करामत ये इस्तिकामत के इस्तिकामत के बाद मिलने वाला अज्र होता है। जो बंदा शरीयत पे अमल करता है पाबंदी से, उसका जो अज्र अल्लाह अता करता है उसी अज्र को, इनाम को करामत कहा जाता है। हमारी पूरी कौम को और हमें भी बगदाद वाले की करामतें याद रही, लेकिन कभी इस्तिकामत पे गौर करने की कोशिश नहीं की। जिसका नुकसान ये हुआ कि हमारे घरों में 11वीं की नियाज तो है, तबर्रुकात तो हैं 11वीं के नाम पर, लेकिन अपनों को देने के लिए उनका हक नहीं है। हमारे पास बगदाद वाले की महफिल सजाने का तो वक्त है, लेकिन अपनों के पास दर्द बांटने का 5 मिनट का वक्त नहीं है। इसलिए कि हमने सिर्फ गौर करामतों पे किया। मैंने पहले कह दिया है, मेरी बातें कड़वी रहेंगी, लेकिन फिर मैं कहूंगा, दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती फायदा उतना ज्यादा करती है। आज हिंदुस्तान के नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में चले जाइए, हर मोहल्ले हर खानदान में कम से कम एक घर में बड़ी 11वीं जरूर होती है। बड़ी से मुराद लंगर, 170 लोगों के खाने का इंतजाम ये जरूर होता है। मगर दिल कब रोता है, दर्द कब होता है, तकलीफ तब होती है कि जब बंदा 11वीं के 11 भगोने बना करके दूर के बंदों को तो खिला दे और अपने सगे भाई के लिए उसके दस्तरखान पे एक लुकमा ना हो, तो फिर हमें ये 11वीं समझ में नहीं आया करती। कड़वी बात करने लगा हूं, हो सकता कोई ये कहे कि मेरा एतराज 11वीं पे नहीं, मेरा एतराज अपने उसूलों पर है, अपने तरीकों पर है। मैं 11वीं का मुखालिफ नहीं। खुदा करे कि हर महीने 11वीं करो और हर महीने 1100 लोगों को खिलाओ, लेकिन मजा तो तब है ना तेरी 11वीं में गैर आए ना आए, सबसे पहले तेरा अपना करीबी आना चाहिए। हम दुनिया देख रहे हैं, बहुत कम उम्र में मुदस्सिर भाई हम लोगों ने, खास करके स्टेज वाले लोगों ने बहुत कुछ देख लिया। एक जगह बैठे आके साहिब खाना ने कहा, हुजूर दुआ करें, 20 साल से 11वीं चल रही है और 11 दिन लंगर चलाता हूं। 11 दिन। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, 11 दिन नहीं, खुदा करे पूरा महीना लंगर चले। और हम तो सुन्नी बरेलवी लोग हैं, हमारा तो नजरिया ये है, हम तो पलते ही लंगर पे, हम तो खुल के कहते हैं तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। कहने लगा जी लंगर चल रहा है और 11 दिन लोग खाते। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। वो उठ के नहीं गया, इतना पड़ोसी आ गया। पड़ोसी भी कतई फ्री रहते हैं। अगर कोई अच्छाई करे उसकी बुराई करने के लिए पड़ोसी कतई जूते पहने रहता है। जैसे वो उठ के गया, मुफ्ती साहब पड़ोसी आके बैठ गया, ये क्या कह रहा था?
मैंने कुछ नहीं बता रहा था, 11 दिन से लंगर चल रहा है। मैं आपसे इतनी गुजारिश करूंगा, खुदारा दूसरे को देखने से पहले सिर्फ अपने आप को देखें। हम जो लगे ना, हर बंदा दूसरे की सलाह में लगा, अपना देख ही नहीं रहा। कह रहा इमाम साहब ऐसा लग रहा है मुझसे छोटी बड़ी हो गई, और अपनी दाढ़ी जब से पैदा हुआ वो संभाला, आज तक बाल ही नहीं देखे अपने चेहरे पे। ये कंडीशन है हमारी। ओ भाई, मेरा हिसाब इनको नहीं देना है, तुम्हारा हिसाब मुझे नहीं देना है, इन उलमा का हिसाब तुम्हें नहीं देना है। तुम अपनी कब्र में लेटोगे, हम अपनी कब्र में लेटेंगे। फिक्र ये मत कर मौलवी का क्या बनेगा, फिक्र ये कर मेरा क्या बनेगा। कब्र में जाकर के हिसाब देना है। अपनी अपनी तैयारियां सारे करें। पड़ोसी बड़ी जल्दी कूद के आ जाते हैं, आग बुझाने नहीं, आग लगाने। वो शायद गजल का शेर है, लेकिन बात सच्ची कही थी जिसने भी कही थी। कहा था लकड़ी के मकानों में चिरागों को न रखिए, अब आग बुझाने को पड़ोसी नहीं आते। ये बात बड़ी सच्ची किसी ने कही थी, बहुत अच्छी बात कही। ये हालात है हमारे, और इसका नुकसान जानते हो। फर्ज करें ये लगती हुई आग और सुलगती हुई चिंगारी है। रिश्ते वाले आते हैं ना, रिश्ते वाले किसी की लड़की देखने, होता ना ऐसे रिश्ते यहाँ भी, या फैक्स के जरिए हो जाता है। ऐसे ही सब में हो रहा है ना, लड़की वाले, लड़की को लोग आते देखने के लिए, लोग मीन्स लड़के के घर वाले, ठीक है जी। वो जब देखने के लिए आते हैं, मजाल है लड़की के घर से एक मेहमान नाश्ते के लिए निकल जाए, एक तुनतुना दरवाजे पे खड़ा मिलेगा, कहेगा कैसे आए थे, कुछ नहीं लड़की देखने आए। बोले इधर आओ, क्या क्या बताया तुमने, क्या क्या बताया, का सारी तारीफ की। क्या मैं बस, वो फिर कहता क्या हुआ कि भाई बस छोड़ो यार, कहते तो बुरे हो जाएंगे, तुम्हारी मर्जी है। इतना शोशा काफी होता रिश्ते बिगाड़ने के लिए। फी पड़ गई है इनसे, बोले अब तुम्हारी मर्जी यार, हम कुछ नहीं कह रहे। सब कुछ कह दिया और फिर कह रहा कुछ नहीं कह रहे। खुदारा गैरत आनी चाहिए। अगर तुम्हें यह दिख रहा है किसी की बेटी का घर आबाद होने वाला है, किसी के हाथ पीले होने वाले हैं, उसके घर में आग ना लगाओ। जमाना आज हालात इतने बिगड़ते जा रहे हैं, दुश्मन बन गई है दुनिया हमारी। कोई कौम ऐसी नहीं है जो हमें सीने से लगाने के लिए तैयार हो। हर कौम की कोशिश ये है कि ये कलमा पढ़ने वाले मिट क्यों नहीं जाते हैं, इनका निशान क्यों नहीं मिट जाता है, इनके नाम लेने वाले क्यों नहीं मिट जाते हैं। आपसे इतना कहूंगा खुदारा, खैर तो अपने ही दुश्मन, अपनों को तो गैरत आनी चाहिए। कितने घर वीरान हो गए, कितनी बेटियां आज मुर्तद होती जा रही हैं, दुनिया चीख रही है। बेटियों का ईमान बचाया जाए। मैं कहता हूं खुदा की कसम, निकाह आसान कर दो, बच्चियों का इर्तिदाद की तरफ जाना ये कम हो जाएगा। निकाह मुश्किल हुए हैं, बेटियां मुर्तद हो रही हैं, निकाह आसान कर दो, बेटियों का खात्मा ईमान पे होना शुरू हो जाए। बेशक बाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, मसलके आला हज़रत। समझ रहे सारे लोग? हाँ, अगर बात समझ में नहीं आएगी इंशाल्लाह बिना माइक के बात कर लूंगा। हाँ भाई, एक और कम कर दो, माइक अच्छा है आपका, थोड़ी सी जगह कंजेस्टेड है ना, ये तंग एरिया, इसकी वजह से आवाज खुलने नहीं दे रहा ये एरिया। आप आवाज खोल दें, इको बंद कर दें, ठीक है? खैरियत है सारे लोग? मैं आपसे इतनी बात कहूंगा, खुदारा रहम करें, किसी का घर बसने से पहले उजाड़े ना, वरना अल्लाह ऐसा कादिर मुतलक है, पूरी दुनिया लाखों की भीड़ हो या हजारों की हो, चंद मुट्ठी मिट्टी डाल के लौट आएगी। कब्र में तुझे अपने अमाल से निपटना पड़ेगा, तुझे निपटना पड़ेगा। थोड़ी देर की ठंडक लगती है ना, मैंने फलां का रिश्ता तोड़वा दिया, थोड़ी देर खुश हो जाता। अम्मा हाँ लगाइए तिनके में आग। अम्मा कह रही सही किया लल्ला, जब तक घर की लल्ली की ना हो जाए सबकी आग लगाओ। मगर याद रखिएगा, ये दुनिया जैसी करनी, जैसी करोगे वैसी भरोगे।
आप दूसरे की बेटी की जिंदगी में आग लगाओ, सुख से तेरी बेटी भी नहीं रहनी, बेशक सुख से तेरी बेटी भी नहीं रहनी। भाई बस रहने दे, जो बच्चा जहां बैठा बैठने दे, थोड़ी देर ही तो बात करनी है। खैरियत है, डिस्टर्ब ना करें। अगर मामला टूट जाता है ना तो फिर बात करने में मजा नहीं आता। जरा कह दें या रसूल अल्लाह, जैसी करनी वैसी भरनी है। तो किसी को दुख दे के आप सुख ना उठाएं, किसी को सुख दे के दुख उठा ले, अल्लाह बदले में सारे सुख कब्र में अता फरमा देगा। हम हजरत यही होता ना, आगे कहते हैं मुफ्ती साहब, मेरा अब्बा जब से मरा ना 3 बार जन्नत में देख लिया, इससे नीचे तो मरने के बाद देख ही नहीं रहा। कि कोई नेकी याद है अब्बा की? कहा का क्या कि कुत्तों को पानी पिलाते थे, अच्छी बात है जानवरों को खिलाना पिलाना, लेकिन वो अमल क्यों भूल गए जो सगे भाई के मुंह से हाथ डाल करके निवाला छीन लिया था। मरने के बाद तो सारे ही कहते हैं कि मेरे अब्बा को कोई जन्नती कह जाए। बड़े से बड़ा अल्लामा भी जन्नती होने का सर्टिफिकेट नहीं देगा। जन्नत में कौन जाएगा ये रब जानता है, रब जानता है। किसी के कहने से राजी ना हो, अपने अमल से राजी होने की कोशिश करें। तो रिश्ता करने के लिए लोग आते, आग लगा दी जाती है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, गलत नहीं है ये। डरो अल्लाह से। आज इनके आगे बेटी है, कल मेरे आगे भी आनी है, परसों आपके आगे भी आनी है। क्यों ना सबकी बेटी को अपनी बेटी की तरह देखो? क्यों नहीं देखते हो? बात बात में आग लगा देते। कितने घर उजड़ गए, कितने बापों ने आत्महत्या कर ली। किसी ने सोचा? अमीर एसी में सो रहा है, मतलब ही नहीं है। गरीब मर गया ट्रेन के आगे कूद के, कह रहा हमारा क्या, हिसाब वो देगा। नहीं बेटे, हिसाब तुझे भी देना पड़ेगा। वो मरा है, गलत की आत्महत्या की, उसने खुदकुशी की, गलत है, लेकिन हिसाब तुझे भी देना है। आप कहेंगे मुझे कैसे? मैंने कहा बता वो क्यों मरा, फिर तहकीक कीजिएगा। अल्लाह ने 4 बेटियां दी थी, चारों बच्चियां जवान हो गई, पूरी जिंदगी रक्षा चलाते गुजर गई, ठेला धकेलते गुजर गई, बेटियों के हाथ पीले न कर सका। जब बेटियों ने जवानी की दहलीज पे कदम रखा, उस बाप की भी तमन्ना थी मेरी बेटी सुर्ख जोड़ा पहन के घर से निकले, लेकिन जब दामाद तलाश करने निकला तो दामाद नहीं दौलत के कुत्ते नजर आए। जब दामाद ढूंढने निकला तो भिखारी नजर आए। किसी ने 5 लाख की डिमांड की, किसी ने 10 लाख मांगे थे, किसी ने गाड़ी मांगी थी, किसी ने मकान मांगा था। कमजोर बाप था, कहां से कुत्ते खरीद के लाता, खाली हाथ वापस लौट आया। 4 बेटियों का चेहरा देखता रहा। जमाने ने, मुआशरे ने इतने ताने बाप को दिए। कोई कहता था 4 हाथी पाल लिए हैं, हाथ पीले न कर सका, खाने पे लगा हुआ है, बेटी को रुखसत करने तैयार नहीं है। मैं कहता हूं खुदारा जरा होश के नाखून तो लो। ये जो बाप गुर्बत से मर रहा है, ये जो बच्चियों के बाल सफेद हो रहे हैं, ये उम्र की वजह से नहीं, लोगों के तानों की वजह से हो रहे हैं। अगर ये चाहते हो तुम्हारी वजह से किसी को सुख मिल जाए, अल्लाह ने दौलत दी है तो डिमांड न कर, मांग न कर। तू अमीर है, गरीब के घर जा, उसकी बेटी को अपने घर की दुल्हन बना। खुदा की कसम, काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी। वाह भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। है फुर्सत ही नहीं है। 11वीं खाते खाते दांत टूट गए, लेकिन 11वीं वाले को समझ ही नहीं पाए, समझ ही नहीं पाए। जिंदगी देखे अपनी, हालात देखे हम अपने। खुदारा तो अगर कभी ऐसा हो ना तो किसी का घर बर्बाद ना करना, अल्लाह तौफीक दे तो घर आबाद करना। अगर आपकी या मेरी वजह से किसी का घर आबाद हो गया ना, तो भले तेरी कब्र पे कोई आए या ना आए, अल्लाह अपनी रहमत से तेरी कब्र को खुद ही जन्नत बना डालेगा। वरना अगर मिट्टी में आने की बात की जाए मुफ्ती साहब, तो मिट्टी में भी लोग पर्दे उतारने आ रहे हैं। ये आया था हमारे अब्बा के दफन में, हम इसके अब्बा के दफन में जाएंगे, किसी को कोई सवाब नहीं। हाँ, खाली पर्दे उतारने जा रहा है। नोता अस्तगफिरुल्लाह। मुफ्ती साहब बता रहे मिट्टी का भी अब नोता चला रखा है। कसर नहीं है, बदलो अपने आप को। यह मसला के आला हजरत नहीं है।
बदनाम करने के लिए मसलक को हम और अमल करने के लिए कोई और। सोचे जरा, हमारी कौम ने पूरी जिंदगी नारों पे गुजार दी है। देखो देखो कौन आया शेर, आया शेर। अबे आदमी आया भाई, मसला धीमा रख। आसमान से उतर के नहीं आया हम लोग भी, हम जमीन पर चलने वाले लोग हैं। इन नारों ने भी दिमाग खराब कर दी हमारे। कुर्सी छोटी हो मुंड खराब हो जाता, ताज वाली क्यों ना लगाई? नारे ना लगे तो मेरे नाम का नारा क्यों नहीं लगा? मैं तो फातेह कश्मीर हूं। निकले इन झगड़ों से। कुछ नहीं, गुलामों के नारे नहीं, आकाओं के नारे लगने चाहिए। बेशक आला हजरत ने क्या कहा था? जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। बेनिशानों के निशा मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। तो ये हम अना से निकलें, मैं से निकलें, वो पढ़े मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। बुरा ना मानिएगा, ये जो ड्यूटियां लगी है ना, मेरी ड्यूटी कुर्सी पे बैठ के बात करने की, खुदा की कसम बड़ा डर लगता है। वो डर की भी बात है, जितनी बड़ी जिम्मेदारी है उतना सख्त हिसाब भी है। अगर बंदा इमाम है ना, तो हिसाब भी इमामत के हिसाब से होगा। बंदा खजांची है तो फिर हिसाब खजांची के हिसाब से होगा। मस्जिद का मुतवल्ली है तो फिर उसी हिसाब से पूछा जाएगा। इसलिए जो ड्यूटी हो ना, तो चढ़ के ना करना, झुक के करना, झुक के करना। इसलिए कि जो झुकना जानता है वही उठना जानता है। कोशिश ये करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे, है ना। तो वो मिट्टी वाला नोता, और फिर 40वें में कार्ड छप रहे। मुफ्ती साहब एक दो बार हमारे पास भी आए, अब्बा का 40वां है, ये आइएगा। मैंने 40वां नहीं, अब्बा का अकीका करवा रहा है जैसे। बिरयानी खाने, जहां का जो स्पेशल खाना है लोग वही खाने के लिए चल देते। माफ कीजिएगा, ये जो दावत मोहल्लों बट रही है ना, आला हजरत ने इसको मना किया। ये मसला क्या आला हजरत? मैयतों की रोटी खाना आला हजरत का मसलक नहीं। इसकी वजह से आला हजरत को बदनाम किया जा रहा है। गलती गवार करते हैं, जिम्मेदार आला हजरत ठहराए जाते हैं। और मैं कहता हूं जो इन उसूलों पे नहीं, मसलक का उससे कोई लेना देना नहीं। सीधी सी बात है, गलत नहीं कह रहा हूं। हर जगह की मुफ्ती साहब कहानी है, लाश अभी हॉस्पिटल से नहीं आती है, बिरयानी वाले पहले आ जाते हैं। ये कड़वी सच्चाई है। मुश्किल में दो लाते सवार ना कर, मुश्किल में बोझ हल्का कर। यही जश्न गौसिया है। ये भी बता दूं मैं, सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला, आप देखें जिंदगी। गवैया था, गवैया गाने गाता था। कहो भले की लगे बुरे की अकल बताना सही नहीं है। सरकार गौसे पाक ने फरमाया, ये जो पैसे मिलते हैं ना तुझे गाने गा के, ये आराम है, गाना ना गाया कर। वो चढ़ा बड़ा बंदा था, थोड़ा सा पैसा कमा लिया था अच्छा खासा, तो उसको बेइज्जती लगी। उसने कहा जनाब तुम्हें तो हसद है मेरी कमाई से। किससे कह रहा? गौसे पाक से। हमारी कोई औकात नहीं, और हमसे कोई ऊंचे लहजे में बात कर ले गिरबान पकड़ लेते। वो बर्दाश्त देखे बगदाद वाले की, क्या कह रहा है कि तुम्हें हसद है मेरी कमाई से। मुस्कुरा के गुजर गए। पावर कितनी है जानते हो? अलहमा कहर है गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। इतनी पावर का मालिक है, लेकिन हंस के गुजर गया। समझाते रहे लेकिन उसने मान के ही नहीं। लेकिन याद रखें, कभी के दिन बड़े और कभी की रातें बड़ी। न सुख हमेशा रहने हैं, न दुख हमेशा रहने हैं। बड़े बड़े खतीब आए आकर के चले गए। हमारी हुकूमत का सिक्का नहीं चलना है। हुए नाम वर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे।
बड़े बड़े आए और मिट्टी के अंदर चले गए। कोई नहीं रहना है, कोई नहीं रहना है। उसने कहा जी आप अपना काम करो। बगदाद वाला समझाता रहा, वो माना नहीं। फिर औलाद भी बड़ी मतलबी है। जब तक अब्बा कमा के देता तो फिर अब्बा की जूतियों में भी सोना नजर आता है, और जिस दिन अब्बा की कमाई बंद हो जाती है फिर उसकी खांसी से नफरत होती है। ये जो जितनी बातें हैं ना, ये अलग अलग एक एक घंटे की बातें, लेकिन मैं वहीं जाऊंगा जहां मुझे जाना है। बात समेटने लगा हूं। थके तो नहीं अभी आप लोग? बात समझ में भी आ रही है? टेंशन ना लेना, मैं फ्री जन्नत बांटने नहीं आया, और मैं बांट भी नहीं सकता क्योंकि मेरे बाप की नहीं है, जन्नत रसूल पाक की है। आला हजरत ने कहा तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत। जन्नत, अरे आप भी पढ़ लिया करो अल्लाह के बंदो। जन्नत रसूलुल्लाह की। सरकार गौसे पाक समझाते रहे, माना नहीं। कुछ दिन तक चलाओ जोर, फिर बुढ़ापा आया, आवाज ने सांस छोड़ा, सांसें वक्त बे वक्त टूटने लगी, लहजों का मजा खत्म हो गया, लोगों ने सुनना बंद कर दिया। जब सुनना बंद तो इनकम बंद, जब इनकम बंद तो घर के अंदर इज्जत बंद। जो बेटे कल तक ताज समझते थे बाप को, उन्होंने ठुकरा दिया। अब बगदाद वाले का मुखालिफ था, इसलिए बगदाद वालों को खुद ही नफरत थी कि जब ये हमारे गौसे पाक को नहीं मानता तो हम इसे क्यों माने। इसलिए सारा शहर नफरत करता था। बहुत गौर से सुनिएगा, सारा शहर नफरत करता था, यहां तक कि इतने बुरे दिन आ गए कपड़ों पे मक्खियां बैठने लगी, कोई मुंह लगाने तैयार नहीं। उसने सोचा अगर मर गया इस कंडीशन में कोई कंधा भी नहीं देगा, कहीं सड़ ना जाऊं, चलो कब्रिस्तान जाके बैठ लेते, अगर कोई कंधा ना भी देगा रहे तो कब्रिस्तान में ही जाएंगे। ये सोच के वो कब्रिस्तान जाके बैठ गया। ठीक है जी, कब्रिस्तान जाके बैठ गया। बदन पे मक्खियां, कपड़े मैले, दीवाने बीमारों की तरह एक जगह कोने में बैठा हुआ है। इत्तेफाक से उस रास्ते से गुजर सरकारे गौसे पाक का हो जाता है। जब उस गली से गौसे पाक गुजरे हैं, आपने चेहरा मोड़ के जब देखा, उसके कमर पे नजर पड़ी, समझ जाते ये तो वही गवैया लग रहा है जिसने पूरी जिंदगी मेरी मुखालफत की है, लेकिन आज इसका बैठना बता रहा है कि हालात बिगड़ गए हैं, अपनों ने साथ छोड़ दिया है। ये सोच करके आप अपनी दरसगाह में आए, आकर के दरसगाह में बैठे। गौसे पाक को याद रखिएगा, छल्ला पहनने वाला पीर नहीं है, चुटिया रखने वाला पीर नहीं है, अनपढ़ पीर नहीं है। वो है जो दरसगाह में बैठता है तो अपने वक्त का मुहद्दिस नजर आता है, कुरान खोल लेता है तो मुफस्सिर नजर आता है, अपने वक्त का सबसे बड़ा फकीह दिखाई देता है, जिसको दुनिया अब्दुल कादिर जिलानी कहती है। बड़ा पीर ही नहीं, बड़ा आलिम भी है। दरसगाह में बैठे शागिर्द को बुलाया, उठा करके सोने के सिक्कों की थैली दी, कहा जाओ कब्रिस्तान चले जाओ। एक दीवाना बैठा है, जाके उसकी गोद में थैली रख देना। जब वो लेकर के चला है, आप फरमाते ठहर तो सही, अगर वो तुझसे ये पूछे किसने दी है तो नाम मत बता देना, इसलिए कि वो मुझे मानता नहीं है। हो सकता है मेरा नाम सुन करके मेरा दिया हुआ तोहफा लौटा दे। अल्लाह अकबर पूछना चाहता हूँ, उस वक्त का पैसा सोने का होता था, आज का पैसा कागज का होता है। ये देते हुए वीडियो बनती है, वो देते हुए नाम छुपाया जा रहा है। का नाम ना बता देना, कहीं शर्मिंदा ना हो जाए। जा, अगर पूछे किसने दिया है तो नाम ना बताना। शागिर्द आया, गोद में सोने के सिक्कों की थैली रखी, रखने के बाद जाने लगा। फकीर ने हाथ थाम लिया, कहा यार बता तो सही। पूरे शहर ने चेहरा फेर लिया है, कौन है जिसने मुझे सीने से लगाने की कोशिश की है, कौन है जिसको मेरे हाल पे तरस आया है। उसने कहा जनाब मुझे देने का हुक्म था, बताने की इजाजत नहीं थी। ये कह के जब चला, उसने भी थैली उठाई है, कमर के पीछे लगाई है, पीछे पीछे चला, कहीं तो जाएगा ये। वो आने वाला आया, गौसे पाक के मदरसे के दरवाजे पे ठहर गया। जब वो ठहरे देखा, वो भी जाके अंदर दरवाजे पे खड़ा हो जाता है। बगदाद वाले ने उसको देखा, उसकी आंख में आंसू थे। आप दरसगाह छोड़ देते हैं, उठ के उसके पास जा रहे हैं जिसने पूरी जिंदगी मुखालफत की थी, पूरी जिंदगी गालियां दी थी। कंधे पे हाथ रखा, यार क्या बात है, क्या इससे गुजारा नहीं हो पाएगा?
देखा, चीख निकल गई। उसने कहा बात गुजारे की नहीं है, ख्याल आ रहा है, मैं समझ गया था कि इस पूरे शहर के अंदर कोई और नहीं हो सकता, ये मुस्तफा का शहजादा ही हो सकता है जिसने दुश्मन पे भी करम किया है। कहा ये सोच करके यहाँ तक आ गया हूँ। उसने थैली कदमों में रखी, कहा बगदाद वाले बता तो सकी, पूरी जिंदगी तेरी बातों को ठुकराता रहा, पूरी जिंदगी तुझे झुठलाता रहा, आज दुनिया ने ठुकराया है, तब तूने सीने से लगाया है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आज तेरी बात मान लो तो खुदा राजी होगा कि नहीं? बगदाद वाले ने मुस्कुरा के कहा था, नादान परेशान क्यों होता है, गुस्ल करके तौबा करना ये तेरा काम है, तुझे वली बना देना अब्दुल कादिर जिलानी का काम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, सुभान अल्लाह। तवज्जो है, बरेली से आवाज आती आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। मंगता तो है मंगता, कोई शाहों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। जानते हो एक बात कही जाती है, लोग कहते थे पहले जीना मुश्किल है और अब हकीकत ये कि अब मरना मुश्किल हो गया। हजरत मरना मुश्किल हो गया है। कफन की महंगाई, तीजे के चनों की महंगाई, हाँ तीजे के चनों की महंगाई। जानते कितने में कलमे की तादाद मुकर्रर हो रही है, ये आप अपने आलिम से पूछें। लेकिन ये आलिम से नहीं पूछते, ये मुखिया से पूछते हैं कितने पूरे हो जाएंगे। मुखिया कह रहे आप पिछले बार एक मुट्ठी मिले थे, 35 किलो आए थे, अब 70 कर लो, क्योंकि हजरत वो भी बच्चे चनों पे पालना चाह रहा है। दो मुट्ठी तो आई जा। और बांटने वाले अल्लाह माफ करे, जलील करने नहीं आया, कुछ समझाने आया हूं। चने उतने लाओ जितने में कलमे की तादाद पूरी हो जाए, भले बंदे को एक एक चना ही क्यों ना मिले। इन बढ़ते खर्चों ने गरीबों को मरने पे मुश्किल कर दिया उनका मरना। और हम इसे मसला क्या हजरत कहते। कुछ जगहों पे 1.5 क्विंटल चना आ रहा है, और जिसके घर पे बच्चों को खिलाने के लिए 2 किलो आटा ना हो, वो 1.5 किलो चने कहां से लाएगा, 1.5 क्विंटल। लेकिन मुआशरे के चलन ने ना इतना मजबूर कर दिया है कि बेवा भले जेवर बेचे, लेकिन शोहर के 40वें में 1.5 क्विंटल चने मंगाने पड़ेंगे। इसे मसलक कहते हैं हम लोग नहीं, ये मसलक के आड़ में गुंडागर्दी कर रहे हैं हम लोग। जिसे बुरा लगे उठ के चला जाए, चापलूसी करने की आदत मेरी नहीं है। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। भाई अभी लाश हॉस्पिटल से नहीं आई, बिरयानी वाला पहले पहुंच गया। पता करो दफन में लोग आएंगे, कितने रिश्तेदार होंगे इनके। सोच यार, जरा दिल पे हाथ रख, जिस बेवा का जिंदगी भर का सुहाग उछड़ गया हो, वो रिश्तेदार गिनेगी उस वक्त में। जिसके घर से खुशियां रूठ गई हो, वो बताए कि कितने रिश्तेदार हैं। और बेगैरती की हद तब हो जाती है जब पूछा जाता है चावल शरबती का रहेगा या 11-21 का। अब भी ठूसने की पड़ी है, गैरत नहीं आती हमें। ओ भाई वो खा ले जिनका घर बहुत दूर हो, अगर गुंजाइश है तो गरीबों को खिलाओ, कर्ज लेके तो गरीब को भी खिलाने की इजाजत नहीं। क्यों 11-21 बनेगा कि शरबती? बिरयानी बड़े की बनेगी कि छोटे की?
खुदा की कसम सोच तो सही, घर में झांकता तो देख किसी कोने में बेटी बेहोश पड़ी है। उसने होश खो दिया है क्योंकि उसका बाप चला गया है। बेटे को देख दीवार से लग के रो रहा है। पूरी जिंदगी उसे बाप की याद सताती रहेगी। तुझे बिरयानी की पड़ी हुई है, वो देख बेवा के मुंह में पानी डाला जा रहा है, उसे होश तक नहीं आ रहा है। तुम्हें कौरमे और रोटी की पड़ी हुई है। कोई कहता है 11-21 लाया जाए, कोई कहता है शरबती लाया जाए। आपसे कहना चाहता हूँ ये मसला के आला हजरत ने की है। जब दरवाजे पे आने के बाद कुछ फ्री का खाने वाले, खुराकी पे पलने वाले ठलुए लोग आके कहते हैं खाने में क्या बनेगा। बच्चा यतीम दौड़ के कहता है अम्मी वो लोग पूछ रहे हैं खाने में क्या बनेगा, बिरयानी बननी है कि उड़द गोश्त बनेगा। बेवा की आंख में आंसू होते हैं, तड़प के कहती है बेटे उनसे कह दो जो चाहे बना ले, हमारी तो दुनिया उजड़ चुकी है, अब हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, जो उनकी मर्जी चाहे बना ले। फिर बाहर से खबर आती है बताओ तो सही पैसा है कि उधार ले लिया जाए। बेवा कहती है बेटे तेरे बाप के इलाज में 50,000 का कर्जा हम पहले ही ले चुके हैं, इनसे कह दो सारा उधार ले ले। जहां से बाप के हॉस्पिटल का कर्जा दिया जाएगा वहां से हराम की खाने वालों का भी कर्जा दे देंगे। खुदा की कसम गैरत आनी चाहिए। ये मसला के आला हजरत नहीं है। मसला के आला हजरत तो ये है अगर तुझे पता था कोई गरीब पीछे यतीम छोड़ के गया है, किसी गरीब ने बेवा छोड़ी है, किसी की बेटियों के ऊपर पता दुपट्टा है, इस हाल में दुनिया से गया है, तो खाली पेट ना जा, खाली जेब ना जा, 500 रुपए जेब में डाल और जा चेहरा बाद में देख। पहले यतीम बच्ची को तलाश कर, पहले उसके यतीम बेटे को तलाश कर, 500 रुपए निकाल यतीम की जेब में डाल दे। खुदा की कसम अगर यतीम राजी हो जाएगा काबे वाला भी राजी होगा, मदीने वाला भी राजी। बाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजान गौसे आजम। बाब सुभान अल्लाह। आसान करेंगे इंशाअल्लाह कफन, सारे वादा करें इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं बात अर्ज कर रहा था आपसे, ये याद रखिएगा, हम फिर ये बात दोहराएं आपसे और कहें मरने के बाद तो मौत की रोटी देने वाले सारे कूद पड़ते। अल्लाह तौफीक दे जिंदगी में कभी फाकों में भी खिला दिया करो, जिंदगी में भी फाकों में दे दिया करो। मरने वाले के बच्चों पे अगर कफन का पैसा ना हो तो जिसका सबसे सफेद कपड़ा होता है ना वो कहता लो 500 रुपए मेरी तरफ से कफन में डालो। जो कलफ लगे पहन के आता वो कहता मेरी तरफ से लो। मैं पूछना चाहता हूं आज 40 लोगों के बीच में 500 कफन में देने वाले, कल ये हॉस्पिटल के बाहर 5 रुपए की दवा के लिए बैठा हुआ था, उस वक्त तुझे गैरत नहीं आई? अगर अपने ही नहीं दे सकता तो कम से कम ज़कात का निकाल के उस गरीब का हक दे दिया होता, उस गरीब का हक दे दिया होता, ताकि वो एड़ियां रगड़ के ना मरता, उसे शिकवा अपनी गुर्बत का ना होता। लेकिन हम तो इतने गए गुजरे लोग हैं, खुदा की कसम हम जिंदों को खिलाने तैयार नहीं और मुर्दों की कब्र पे चढ़ाने के लिए तैयार रहते। बदलें अपने रवैये, ये बगदाद वाले का उसूल नहीं है। आप 11वीं करें, अल्लाह तौफीक दे तो हर महीने करें, बड़ी बरकत की बात है 11वीं शरीफ करना। लेकिन मजा तब है प्रधान मुखिया विधायक मंत्री बाद में आए, तेरे दस्तरखान पे तेरा बाप पहले आना चाहिए, तेरा भाई पहले आना चाहिए। तो उसने क्या कहा, याद है ना वो कोने से जो निकल के आया था कि क्या कह रहा था, ये बल्कि ये कह रहा था 11 दिन से लंगर चल रहा है। हाँ 11 दिन से लंगर चल रहा है। कहने लगा इससे ये तो पूछ लो इसका बाप भी आया कि नहीं 11 दिन से। मैंने बाद में पूछा, भाई मैंने कहा फिर माशाल्लाह जब 11 दिन से दुनिया को लंगर खिला रहे हो तो रिश्तेदार तो सारे यही होंगे। उसने कहा रिश्तेदार क्या बस सारे ही बुरे लोग हैं, सब लोग बुरे। क्यों कि मुझसे कोई रखना ही नहीं चाहता। किसी एक से एक की बिगड़ी होना तो समझ में आता ये खराब है, एक से सब की बिगड़ जाए तो सारी खराब तो नहीं हो सकते ना। वो एक खराब होगा जिससे सारे बिगाड़े बैठे, वो सबको ही बुरा कह रहा है। तो क्या फायदा इसी 11वीं का जिस भगोने की आड़ में तू बाप को, भाई को, खानदान को, परिवार को, सबको बुरा कह जाए। अपनों को बुरा कहना ये 11वीं वाले का नाम लेने वाले को शोभा नहीं देता है। 11वीं वाले का मतलब तो यही है ना, अपने तो बहुत बड़ी बात है, तुम्हारे सामने गैर भी जलील और रुसवा नहीं होना चाहिए, गैर भी जलील और रुसवा नहीं होना चाहिए।
यही मसला के आला हज़रत है। आज 11वीं शरीफ की महफिल सजी है। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। मुफ्तियान कराम जिम्मेदार उलमा तशरीफ फरमाए। मैं सुनते भी हूँ, बार बार पढ़ते भी हैं, हर किताब में मिलता है। वो से पाक जाने लगे, अम्मी ने कहा बेटे वादा कर कभी झूठ नहीं बोलना। सुना है क्या नहीं? बोले सुना है ना सबने? क्योंकि बगदाद वाले की वो जात है जो हमने चूल्हे पे बैठ के सुनी। अम्मी सबसे पहले अगर किसी की बात सुनाती है बच्चे को तो वो बगदाद वाले की होती है, क्योंकि 12वीं साल में एक बार आती है, 11वीं हर महीने आया करती है। ठीक है, तो ये वाकया सभी ने सुना है। माँ ने क्या कहा? बेटे झूठ नहीं बोलना। कौन कह रही है? वो जिसने कभी अपनी जबान से कभी जुमला गलत बोला ही नहीं। वो कह रही है जिसने कभी जिंदगी में गैर महरम को देखा ही नहीं। वो कह रही है जिन्होंने अपनी जबान से खिलाफ शरा कोई जुमला नहीं बोला। वो कह रही है जिसने शरीयत की हदें पार नहीं की। और किससे कह रही है? उससे कह रही जो आलम अरवाह में भी वली है, मां के शिकम में भी वली है, जो पैदा हुआ तब भी वली, जो कमालात मुस्तफा और जमाले मुस्तफा का मजहर है। कमाल यह है कि मेरे नबी तशरीफ लाए आते ही सजदा किया, गौसे पाक तशरीफ लाए आते ही रोजा रखा, उन्होंने आते ही सजदा किया, इन्होंने आते ही रोजा रखा। ये कमाल का मजहर है। लेकिन मां क्या कह रही है? बेटे झूठ ना बोलना। जो मादरजाद वली हो वो झूठ बोलेगा, जो आलम अरवाह में वली रहा हो वो झूठ बोलेगा। लेकिन मां तू बताना, तूने क्यों कहा? कहती बात यह है कि मैं बेटे को जानती हूं, मेरा बेटा झूठ नहीं बोलेगा, लेकिन बेटे को आने वाले हादसे में जरूरत पड़ने वाले मामले की पेशीन गोई कर रही थी। यानी कि अम्मी देख रही थी कि मेरा बेटा जाएगा, डाकू लूटेंगे, इनसे सवाल होगा पैसे किधर है। मैं बता देती हूं, जब पूछा जाए तो झूठ ना बोलना, सच बता देना क्या है और कहां है। क्यों? मां है, जानती हैं कि जब ये बताएंगे ना तो खुदा की कसम सिर्फ इनका ही किरदार बुलंद नहीं होगा, अल्लाह इनके सदक़े में उन डाकुओं को भी अपना वली बना डालेगा। मैं रुक के एक बात कहूं, बगदाद वाले की अम्मी कहती है झूठ ना बोलना। हम अपने बच्चे को 10 रुपए दें, 5 की भिंडी, 3 का धनिया, 2 का नींबू लेके आ, वो 10 का सामान ले जाता, 10 रुपए फिर वापस। अम्मी ये रहा सामान और ये रहे तुम्हारे 10 रुपए। अम्मी कहती कैसे है? तो कहती अम्मी मैं बस यूं नजर बची निकल आया। अम्मा कहती है मेरा पप्पू कितना होशियार निकला। हाँ, प्यार में बचपन में यही बोला जाए, गुड्डू कितना अच्छा है। कहती सुनो तरीफान, ये जो मेरा लाल है होशियार हो गया, उम्र 6 साल की है, काम 50 साल वाला कराया। का 10 रुपए लेके गया था, सौदा भी ले आया, पैसे भी ले आया। तो वो भी कहती बड़ा होशियार है तुम्हारा मुन्ना। ये मुन्ना नहीं, अब आगे चल के डाकू बनेगा। यही गलती हम करते हैं। बगदाद वाले की मां अपने वली बेटे को तालीम देती है झूठ मत बोलना। यहां चुगलखोर अम्मा बदचलन बेटे को समझाने तैयार नहीं। शर्म आनी चाहिए, रवैये ये होने चाहिए। हमारा बेटा पहले दिन 1 रुपया किसी का फालतू लाया था, अम्मा कान पकड़ के कहती बेटे हम हुजूर के उम्मती हैं, हमारे नबी ने 1 दाना हराम का हम पे हराम किया है, हम फाका रहेंगे लेकिन हराम का किसी का 1 दाना नहीं खाएंगे। जब आप बच्चे को बचपन में ये तालीम देते ना, तो खुदा की कसम बेटा आपका होता, कौम के लिए वही सलाहुद्दीन अय्यूबी बन जाता, वही मोहम्मद बिन कासिम बन जाता, वही कौम का सरमाया बन जाता, वो डाकू ना बनता। जब 25 साल की उम्र में पकड़ा जाता है ना जेब काटता हुआ, कहते हैं मौलाना पहली बार गया था लल्ला और पहली बार फंस गया, दुआ कर दो निकल गया। तो मुझे हजरत उमर याद आते हैं। चोर पकड़ा गया हजरत उमर के दौरे खिलाफत में, फरमाया हाथ काटो इसके। उसने कहा उमर माफ कर दें, पहली बार चोरी की है। फरमाया अब झूठ की सजा कोड़े भी लगाओ। उसने कहा हुजूर झूठ क्या बोला?
कहा तू ये कह रहा है पहली बार चोरी की है? तो फरमाने लगे हाँ यही तो झूठ है। कहा कैसे? कहने लगे नादान, रब इतना करीम है, बंदा पहली बार गुनाह करे तो वो बंदे को कभी खुलने ही नहीं देता है। तू जो ये कह रहा पहली बार चोरी की है, तू ये झूठ बोल रहा है कि रब ने तुझे माफ ना किया हो। अम्मा कह रही है, अब्बा कह रहा, पहली बार फंसा घर का लल्ला, मान ही नहीं सकते। पहली बार में तो रब बचा देता है, रब बचा देता है, इसलिए कि रब अपने बंदे पे 70 माँ बाप से ज्यादा मेहरबान। और एक माँ कितनी मेहरबान होती है, इंसान तो छोड़ो। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे एक वीडियो हिरन का देखा था कि जिसमें एक मगरमच्छ या भेड़िया जो भी था पानी में पीछा कर रहा था हिरन के बच्चे का। जब बच्चा मगरमच्छ से थोड़े से फासले पर रह गया ना, तो हिरन दौड़ के आके बच्चे और मगरमच्छ के बीच में खड़ा हो गया। गोया उसने अपने आप को मगरमच्छ का शिकार बना दिया, इसलिए कि मैं मर जाऊं मेरा बच्चा बच जाए। बता, अगर जानवर के दिल में बच्चे का इतना प्यार है तो फिर हव्वा की बेटी के दिल में अपने लाल का कितना प्यार रखा होगा। कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। बगदाद वाले को डाकुओं ने रोका, कहा था 40 थे, हाँ दिखाओ। उधेड़ो सिलाई, सिलाई उधेड़ी, खन खन गिरे, आंखें फैल गई। बच्चे इतना बड़ा नुकसान कर लिया, इतना बड़ा नुकसान क्या हुआ? का झूठ बोल देता ना तो ये 40 सिक्के बच जाते। आप कहते हैं झूठ बोल के 40 सिक्के तो बच जाते, लेकिन माँ से किया हुआ वादा तो टूट जाता ना। कहते हैं अब्दुल कादिर 40 सिक्के नहीं 40,000 सिक्कों को आग लगा सकता है, लेकिन माँ से किए हुए वादे से कभी जबान नहीं फेर सकता है। मैं आपसे रुक के एक बात कहूं, सारे नौजवान बैठे और यकीनन सारे ही माँ के जरिए दुनिया में आए, कोई बिना माँ के तो नहीं आया ना। हम ऐसे मुंह क्यों देख रहे हैं कि आधे माँ के जरिए आए आधे आसमान से गिरे? सारी माँ के जरिए आए ना। क्या हम माँ के साथ उतनी वफादार हैं जितना बगदाद वाला वफादार है? सोचे जरा, वो माँ से किया हुआ वादा निभा रहे हैं और हम लोग अम्मा को कहते हैं बस अभी आया, वो कहती है सुन रुक तो जा, हाथ झटक के कहती तुझे पता नहीं मेरा दोस्त चौक में खड़ा है। हमारा यार हमारे लिए अहम हो गया और मां की अहमियत खत्म हो गई। ये ना करें। मां बेवकूफ नहीं होती है, मां इतनी दानिश्वर होती है कि जिस बीमारी को डॉक्टर मशीन में डाल के आला लगा के ब्लड निकाल के चेक करके बताते ना, मां चेहरा देख के बेटे की वो बीमारी पकड़ लेती है। इसे मां कहते हैं। और हम उसे कहते हैं मेरी मां तो पगली है, उसे बेवकूफ बनाने में कितनी देर लगती है। यार कहते यार तू इतनी रात में जा रहा है, गेट खुला होगा, अम्मी डांटेगी नहीं? अरे छोड़ यार, उसे क्या पता, उसे बेवकूफ बनाने में कितनी देर लगती है। नादान, कभी माँ बाप के लिए ये जुमला ना बोलना कि उसे बेवकूफ बनाने में देर नहीं लगती है। खुदा की कसम वो तुझसे नहीं, तेरे जैसे 70 लालों से ज्यादा दिमाग रखती है, तुझसे ज्यादा शऊर रखती है, तुझसे ज्यादा होश उसके पास है। तुझे क्या लगता है अगर तेरी गलती पे नजर डाल के वो नजर फेर लेती है तो मतलब ये नहीं है वो जानती नहीं है? नहीं, खुदा की कसम वो अपने सामने भी बेटे को रुसवा होना, रुसवा करना, जलील करना नहीं चाहती है। वो ये चाहती है जैसे मेरा लाल आज मेरे सामने खुश रहता है, वैसे ही मेरा लाल हमेशा मेरे सामने मुस्कुराता रहे। बेशक, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान। हम उसे बेवकूफी का नाम दे देते, ऐसा ना करना। याद रखो, एक सीधी सी बात जानते हैं, कोई भी पीर तुम्हें 40 नहीं 80 दिन बुला के माँ बाप की मर्जी के बगैर चिल्ले नहीं चिल्ले कटवा दे तो तुम गधे तो बन सकते हो, वली नहीं बन सकते हो। हाँ, इसलिए कि विलायत में सबसे अहम किरदार मां का होता है। अगर मां ना चाहे तो बेटा वली नहीं बन सकता है, और मां चाह ले तो किसान बेटा भी वली बन जाया करता है। किसान बेटा भी वली बन जाया करता है। सबसे ज्यादा अहम हमारी जिंदगी में हमारे लिए जो दुआओं का क़िबला अल्लाह ने बनाया, जिसे मुस्तजाबुद दावा ज़ात हमारे लिए बनाया, वो हमारे माँ बाप की ज़ात होती है। माँ बाप की ज़ात होती है। कोशिश ये करें हम अपने माँ बाप से दुआएं लें, हम अपने माँ बाप से दुआएं लें। पीर साहब कह रहे हैं ना 40 जुमेरात में अगरबत्ती लगानी है,
तो बारिश कितनी भी है ना, सैलाब आया तो नेकर पहन के जा रहे, अगरबत्ती लगा, अर्ज खुल गए, अगरबत्ती लगेगी। क्यों? हजूर ने कहा खजूर भी कूटा जाएगा और ये खजूर भी कूटा जाएगा, बरकत नहीं हो रही। कह रहा 40 दिन झाड़ू लगा दे, यहाँ बरकत हो जाएगी। अल्लाह तू नहीं है भाई, रज़ाक अल्लाह है, रोजी तेरे कंट्रोल में नहीं है। तू 40 नहीं 40 साल लगवा ले, झाड़ू मिलना कुछ नहीं है। सिर्फ ये कहते 40 नमाजें बाजमात मस्जिद में पढ़, अल्लाह तेरे रिस्क में बरकतें अता फरमा देगा, है ना। अकीदे बड़े कमजोर हमारे, इतने कमजोर। 40 दिन अगरबत्ती लगा लेंगे, 20 दिन 20 जुम्मेराते जाके चिराग जला लेंगे, 20 मिनट माँ बाप को नहीं दे सकते हम लोग, 20 मिनट माँ की खिदमत नहीं कर सकते। जाओ गारंटी है मेरी, दुनिया घूम के आ जाओ, अगर माँ बाप नाराज हैं, कुछ नहीं मिल सकता है, अगर मिला हो तो बता दो। ना मिलने की मिसाल मैं तुम्हें बायजीद बुस्तामी की बताऊं, खुदा की कसम, इतना बड़ा वली है, इतना बड़ा वली। किसी ने कहा हुजूर बताइए आपको विलायत कैसे मिली? आप कहते हैं किसी को विलायत सजदों से मिलती है, किसी को कयाम से मिलती है, किसी को सदकों से मिलती है, किसी को जगहों से मिलती है। मुझको जो विलायत मिली है ये मेरी माँ के दुआओं के सदके में अता की गई। बायजीद बुस्तामी को माँ के सदके में दुआ मिली। खुदारा सबसे बड़ा पीर माँ बाप है। हाँ, अंधभक्तों से गुजारिश है, जाहिल पीरों के चक्कर में आके माँ बाप ना छोड़े, और जो माँ बाप छुड़वा दे वो पीर नहीं, वो पैर है, वो है ही नहीं पीर। सबसे बड़ा पीर मेरा नबी है, हुजूर से बड़ा पीर, जोर से हुजूर से बड़ा पीर, हुजूर से बड़ा पीर। मेरा इमाम कहता सबसे आला वो औला, सबसे बाला वो वाला, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों में आला हमारा नबी। बात खत्म करने लगा हूं, वक्त मुकम्मल हो गया, सुई ऊपर चली गई है वक्त से भी। मुझे इन उलमा के वक्त का भी ख्याल है, आपके वक्त का भी ख्याल है, बस बात समेट लूं, सुन ले गौर से। सबसे बड़ा पीर बोल दे जरा, सबसे बड़ा पीर हमारा नबी। अल्लाह इन बच्चों को सलामत रखे। और कसम से जब बच्चों को महफिल में देखते हैं ना, कलेजा ठंडा होता, इसलिए कि ये सिर्फ आपके बेटे नहीं, ये इस्लाम का मुस्तकबिल है और आने वाले दीन का पिलर है ये। आज ये हुजूर की बातें सुन रहे हैं बचपन में, कल जलसों के सदर बनेंगे, कल मस्जिदों के सदर बनेंगे, कल मदरसों के सदर बनेंगे, कल इनकी सरपरस्ती में कहीं कुरान पढ़ाया जाएगा, कहीं हदीस पढ़ाई जाएगी, कहीं मदीने वाले की महफिल सजाई जाएगी। बैठाया करें बच्चों को हुजूर की महफिल में। सबसे बड़ा पीर हमारा नबी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी हाजिर हुए। आका करीम फरमाते कैसे आए? कहा महबूब सुना है कि जो आप, जिससे आप राजी हो जाते हैं उससे खुदा राजी हो जाता है। मेरे नबी ने फरमाया जी। कहा बस आपकी खिदमत करके आपको राजी करने की कोशिश है। जब इतनी बात उस परदेसी ने कही ना, तो मेरे नबी ने अगला सवाल किया, घर में कोई है? कहा जी हाँ। कहा कौन? कहा बूढ़े माँ बाप है। कहा जब आया था तो उनको किस हाल में छोड़ा? उसने कहा जी मेरे माँ बाप का इकलौता हूं मैं, वो मुझे आने नहीं दे रहे थे, लेकिन जन्नत की तलब खींच लाई है। जब से मैंने ये सुना है जिससे आप राजी हो जाते हो उससे खुदा राजी हो जाता है, बस मुझे जन्नत की भूख यहां तक ले आई। महबूब कहते हैं जब घर से चला तो उनका क्या हाल था? कहा हुजूर मैंने उन्हें रोते हुए छोड़ा। कहा यहां क्या करने का इरादा? कहा तेरे साथ रह के तेरे कदमों पे जान देकर के जन्नती होने का इरादा है। मेरे नबी फरमाते हैं बस इतनी सी बात, जन्नत चाहिए? कहा हाँ। आका फरमाते हैं वापस लौट जा। हुजूर क्यों? कहा जिनको रोता हुआ छोड़ आया है ना, उनको जाके हंसा दे, अल्लाह तुझे उनकी मुस्कुराहट के सदके में जन्नती बना दे। मेरा नबी माँ बाप को मुस्कुराने की तालीम देता है, और तू माँ बाप को रोता हुआ छोड़ के अगरबत्ती लगवा रहा। ऐसे ही पीरों के देखना, ऊपर चादर चल रही होगी, नीचे लठियां चल रही होंगी। सही बता रहा हूं भाई मैं। और तुमसे गुजारिश है पीर परस्ती छोड़ो, खुदा परस्ती करो। पीर का काम खुदा तक पहुंचाना होता है, खुद तक नहीं। खुद तक पहुंचा रहा।
मर्सिडीज से आ गया ना, अच्छा आइए आप क्यों आए, हम ही बुला लेते। और गरीब अंदर आ जाए, ए किससे पूछ के अंदर आया, बाहर बैठ, बारी का इंतजार कर। ऐसे लोगों के लात मार दो, इसलिए कि जिसके किरदार में मुस्तफा के किरदार की झलक दिखाई ना दे, वो पीर तो क्या के पैर बनाने के लायक नहीं। हाँ भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। वक्त खत्म हो गया है, दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। ना लाओ इन जाहिलों को पीर बना के, पीर बना के ना लाओ। यहां पे मयार जो मुरीद के कुर्ब का है ना, वो वजीफे नहीं है, वो उसकी नेकियां नहीं है, अब उसका पैसा है। उल्टे नाश्ते लेके चले जाएंगे मुरीद के घर, अगर जुगाड़ है, कोई पक्का मसला है तो। फर्क नहीं है, पहले पीर ढूंढने से हाथ नहीं आता था, अब मुरीद ढूंढने से हाथ नहीं आता। वो भाई हम आला दर्द को मानने वाले लोग हैं। लोग मुफ्ती आजम के पास चल चल के जाया करते थे, लोग ताजुल शरिया के पास चल चल के जाया करते थे। आज पीर खुद पुटलिया लिए घूम रहा। कोई नया बच्चा आया है, कहा 3 दिन काका गोद में डाल दो, क्यों मुरीद करना, क्या पहले से कम बलायों में घिरा था जो एक बला और देते। ओ भाई सुन, औलाद के लिए सबसे बड़ा पीर बाप है। वो लिख लो इस बात को, 2 बेटे किसी बाप के हो, बर्दाश्त कर ले 5 मिनट, 2 बेटे किसी बाप के हो, एक बेटा परदेश में हो, एक बेटा बाप के साथ हो, 20 साल बाद दोनों को तोल के देखना, जो बाप के साथ रह के पला होगा उसका वजन ज्यादा होगा। इसलिए कि बाप के साए में पलने वाले बच्चे हमेशा मोटे होते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? अल्लाह आपको सलामत रखे। तो पीर भी ना मारे मारे फिर रहे हैं कि कोई हो तो मुरीद करा लो। और एक दौर ऐसा था, आला हजरत पीर ढूंढने निकले, आला हजरत ढूंढते ढूंढते गंज मुरादाबाद शरीफ पहुंच गए। सुनेंगे पीरों को थोड़ा सा, सुनो या मत सुनो, सुना के जाऊंगा, खुदा करे ताकि आप इस बिजली से बचे रहे। बिजलियां गिर रही हैं, जिसके घर एक बार बैठ गया उल्लू पूरा चमन उजाड़ के उठ रहा। दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम है, बोरे बोरे पे लिखा पीर साहब का नाम। तो भाई मसला है ना, मसला ये है, समझे जरा, मैं बात समेट लूं, बड़ा लंबा वक्त होता जा रहा है, जरा कह दे या रसूल अल्लाह। तो आज चीन झपट चली, आला हजरत मुरीद होने के लिए गए, गंज मुरादाबाद शरीफ पहुंचे। और गंज मुरादाबाद शरीफ में जब गए ना, हजरत की बारगाह में कहने लगे मौलाना कैसे आए? कहा मुरीद होने के लिए आए। तो जिनके पास बैठे वो भी वली हैं, वली हैं। चेहरा देख के कहते हैं मौलाना अहमद रजा तुम्हारा हिस्सा यहां नहीं है, तुम्हारा हिस्सा मारेरा शरीफ में रखा गया है। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। आज का होता तो लंगर डाल के खींच लेता कि इतना पक्का मुरीद खान का चली चलाया। लेकिन वो दुनियादार नहीं, वो दीनदार थे। का अहमद रजा तुम्हारा हिस्सा यहाँ नहीं है, मारेहरा शरीफ में है। का कहना क्या चाहते हो? का तुम मेरे पास खुद चल के आए हो, कोई तुम्हारा पहले से इंतजार कर रहा है। जब मेरा इमाम चल के मारेहरा शरीफ की जमीन पे पहुंचा है, आपके पीर साहब बाहर निकल के इस्तकबाल के लिए खड़े थे। का अहमद रजा बड़ी देर से आए हो, हम तो तुम्हारा बरसों से इंतजार कर रहे हैं। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। मुरीद भी कोई हल्का नहीं था। रोजे महशर अगर मुझसे पूछे खुदा, बोल आले रसूल तू लाया है क्या? अर्ज कर दूंगा लाया हूं अहमद रजा, या खुदा ये अमान सलामत रहे। पहले ऐसे होते थे, हम पीर घूम रहा, मुरीद है कोई, गर्दन काट लो गर्दन। ये मदरसे वाले, ये दीन चलाने वाले, ये रात के 2 बजे उठ करके रात के 11 बजे तक कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले तुम्हारे आगे 10-10 रुपए के लिए हाथ फैलाते। तुम इन्हें ज़कात खोर कहते हो, इन्हें चंदा खोर कहते हो, और बेचारे ये अपनी जिल्लत नहीं समझते। तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे बच्चों के लिए नहीं,
उस दीन के लिए जिसकी जिम्मेदारी हुजूर ने कंधों पे छोड़ी है। तुम्हारे आगे हाथ भी फैलाते हैं, तुम्हारे ताने भी सुनते हैं, इसलिए कि अजर और बदला तुमसे नहीं, कयामत में हमें खुदा से लेना है। तुम्हारी लाख सुनने के बावजूद भी तुम्हारे दरवाजे पे आना नहीं छोड़ते। हमारी कौम, जिस कौम का सबसे बड़ा एहसान है, अगर ये मदरसों में ताले लगा देना, ताले, नमाज जनाजा पढ़ाने वाला नसीब नहीं होगा कोई। मस्जिद तो बड़ी बात है, इमाम को बाप की बपोती समझने वाले, बाप का नौकर समझने वाले औकात में रखें। ये मिंबर पे जो खड़े हैं ना, ये तेरे बाप का मुसल्ला नहीं, ये रसूल पाक का मुसल्ला है। और ये जो खड़ा है सिर्फ इमाम नहीं, मदीने वाले का वारिस है। और याद रखिएगा, आका अपने वारिस को भूला नहीं करते। अगर अच्छा करोगे हुजूर की दुआएं मिलेंगी, बुरा करोगे इनके साथ मुस्तफा की नाराजियां मिलेंगी। बेशक जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस। बस सुन ले, याद रखें, हजरत पहले से नजराने पीरों के होते थे। आप बहुत अच्छी जगह बैठे हैं, अल्लाह सलामत रखे। हाँ, समझ रहे हैं मेरी बात? पहले से पीरों के नजराने होते थे, अब तो एक कमरा बना लिया है सिर्फ ज़कात हलाल करने के लिए। नजराना भी पीर का, ज़कात भी पीर की, शुक्राना भी पीर का, फितरा भी पीर का, जो बची थी वो खाल का पैसा भी पीर ले गया। शकराने और शुक्राने सारे ही उसको दे दिए। कुरान खाने की बारी आए तो मदरसा काम आए, कब्र पे अजान की बारी आए तो मदरसा काम आए, बाप को जन्नत दिलानी हो तो मदरसा काम आए। ये भीख मांगे और वो ठलुए तुम्हारे लिए हुए नजराने, शुक्राने, फसलाने, फितराने, ज़कात, हलालाने, हरामाने सारा ले जा करके मुंबई, कलकत्ता, गुजरात और विदेशों के समंदरों के किनारे मौज कर रखे हैं। उनके लिए सारा कुछ हो गया। जो आधी रात उठ के तुम्हें कुरान पढ़ा रहे, उनके हिस्से की ज़कात भी खत्म। यही हाल रहे ना तो जनाजे रखे रह जाएंगे, कोई पढ़ाने वाला नहीं होगा। पीर है तेरा, घर उठा के दे दे, मैं मना नहीं करता, लेकिन ज़कात मदरसों का हक है, उश्र मदरसों का हक है। ये मदरसे पे लगाओ। फिर देखो, इन्होंने 10 हाफिज दिए हैं, आप साथ खड़े होंगे तो ये आपको साल में 20 हाफिज देने के लिए तैयार हो जाए। करेंगे इंशाल्लाह ऐसा ही। हाँ, बातें मेरी कड़वी होती हैं, कई बार पीर साहब बिस्तर में लेटे लेटे कूद जाते हैं, बड़ा कड़वा बोलता है, तो किसी की रिश्वत लेके नहीं खा रखी है, दलाल नहीं है किसी के जो कौम को रुसवा होने देंगे। मैं तो खुल के कहता हूं, हुजूर की नामूस का मसला आया, कितने पीर कूदे बताओ? कुरान की आयतों का मसला आया, कौन से पीर ने मोर्चा लगाया? भाई जो एसी में लेटे गए सोते हैं उनके साए में, कोई हमें जगाए क्यों? वो तो सो रहे ना। तुमने इन पीरों को इतनी महंगी एसियां दिलवा दी कि ये हुजरे से निकलने ही तैयार नहीं। मतलब नहीं जमीन नाम करा दो, लेकिन जब भी कुरान की अजमत पे पहरे की बात होती है या हुजूर की इज्जत की बात आती है, पीर निकल के नहीं, ये मदरसे वाले आलिम और मस्जिदों वाले इमाम आगे आया करते। हमारी जिम्मेदारी है हम इस जमात को मजबूत करें। हाँ, क्या तुमने नहीं देखा, सलमान अजहरी खानका का पैदा हुआ नहीं, मदरसे से निकलने वाला शेर है। शाहनवाज अजहरी खानका से पैदा होने वाला शहजादा नहीं, अजहर से फारिग होने वाली जात है। मैं आपसे कहता हूं, अपने मदरसे वालों के साथ खड़े हो जाओ। खुदा की कसम, कुरान की भी हिफाजत होती रहेगी, मुस्तफा के दीन की भी हिफाजत होती रहेगी। करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। पीर साहब को खाली नजराना जाना है बस, और नजराना दे दो भाई, वरना कतई मर जाएगा। वो शेर याद आ रहा है, वो शेर आला हजरत का, अब तो न छेड़ है गनी, आदतें सग बिगड़ गई, मेरे करीम पहले ही लुकमा तर खिलाए क्यों। कुछ तो देना पड़ेगा ना दें। और अगर पीर वाकई लायक है तो हमारी पगड़ी उसके कदमों में।
अगर पीर मुस्तफा की अजमत का पहरेदार है तो हमारी खाल उसके कदमों में, अगर पीर के सीने में उम्मत का दर्द है तो हमारी पलकें उसकी राहों में, फिर हम उसके पहरे के लिए उसके शाना बशाना चलेंगे। लेकिन नक्कालों से होशियार रहिएगा। वो कहते हैं न ढोंगियों से सावधान, हर जगह लिखा होता, चोरों से आज जाहिल भी हैं आलिम का लिबादा ओढ़े, ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना, है ना। खजांची और मुतवल्लियों को मुजावर अच्छे लगे, क्योंकि जैसा खजांची है वैसे ही मुजावर है। ना दुआए कुनूती से याद है ना उससे याद है, मसले हमारे। हाँ, उससे वो पूछा यार इंटरव्यू में, भाई इंटरव्यू में पूछ रहा है, कह रहा है किसकी उम्मत हो, तो मुजावर कह रहा है मुझे 8 दिन हुए इधर आए हुए। ये कंडीशन है। लात मार के भगाओ इनको। मजार पे वो बैठे जो शरीयत को भी जानता हो, तरीकत को भी जानता हो। न शरीयत का खून हो न तरीकत का खून हो, फिर देखो खुदा की कसम, भले मजार वाले से फैज मिले ना मिले, बैठने वाले से फैज मिलेगा, है ना। मट्टी दे रहा, कह रहा बिल्कुल ले जाओ ठीक हो जाओगे। ये भाई क्लीन शेव हम पे गुजरती है, ये बुला लिया। मैंने कहा जरा बुलाओ तो सज्जादा कौन है। 25 साल का लड़का क्लीन शेव आया, कुर्ता पजामे में, हरी पगड़ी बांधा हुए। हरी पगड़ी सारी पाप मिटा देती है। मुझे बताओ ना, आया हरी पगड़ी बांध के जी मैं हूं। मैंने हाथ खोल, इंसान का बंदा बन, सीधा होकर बैठ, ऐसे बैठा। हाँ बताओ। मैंने तू मुजावर है? कहा जी। क्या करता? कहा कुछ नहीं, बस मैं हाथ रख देता हूं शिफा हो जाती। मैंने कहा बदशिकले, तुझे चेहरे पे दाढ़ी रखने की तौफीक तो आई नहीं, तू मजार पे बैठ के ठेकेदार बन गया बीमारियों का। मुझसे ऐसे कह रहा सूंघो खुशबू आ रही होगी। मैंने वो थप्पड़ मारूंगा कि 7 पुश्तों तक दर्द होगा। तेरी खुशबू तो कल को चली जाएगी, मेरा दर्द 7 पुश्तों तक रहेगा। मुझे उल्लू बना रहा है। हम जानते हैं अगर बंदा हर फर्ज हर वाजिब पे अमल करता हो और सिर्फ खड़े होके नहीं, नंगे सर पानी पी ले और फिर सरसों का दाना जमा दे हाथ पे, वो जादूगर तो हो सकता है, वली नहीं हो सकता है। खाली नंगे सर पानी पीने वाला वली नहीं हो सकता। हफ्ते हफ्ते मुंडा के चिकना होके बैठने वाला मुजावर वली हो गया। मैंने उससे कहा क्या? बोले क्या? बोले देखो मैं जिसे ऐसे कर देता हूँ शिफा हो जाती है। मैंने कहा करिए, मुझे मेरे भी दर्द है, कई दिन से खबा खींच लिया था एक जलसे में लड़कों ने, अब नहीं रखता। भाई ये मशीन अपने पास रखो, उल्लू ना बनाओ। आपसे इतनी गुजारिश है, अल्लाह और उसके रसूल से प्यार करें। विलायत और वलियों से जुड़ने का मतलब है हमारा ताल्लुक हुजूर से गहरा हो जाए, अल्लाह से ताल्लुक गहरा हो जाए। बगदाद वाले की महफिल है, आपके तो साथी भी बचपन के खेलते थे ना, तो आपका खेल भी अजीब था। आप कहते थे ला इलाहा, बच्चे कहते थे इल्लल्लाह। ला इलाहा, ला इलाहा, ला इलाहा। ये बगदाद वाले के बचपन का खेल था। ये पीर हो गया, इसका खेल देखो। कह रही आंखें बंद करो, पथरी निकालू। हाँ रुक जाओ 1 मिनट बहनों, यो असल में बहनोई साहब है हमारे, ये भी मुदस्सिर साहब, मौलाना फरमूद साहब, इसलिए मुझे घड़ी दिखा रहे हैं। मेरे 4 साल की मुद्दत में पहली बार किसी ने मुझे आज घड़ी दिखाई है। अल्लाह सलामत रखे। बस मैं चाहता ये हूं कि हम सच्चे पक्के गौस वाले बन जाएं, हम धोखे वालों के चक्कर में ना आए, दीन वालों के साथ हो जाएं। कल भी हमारे साथ दीन वाले खड़े थे, आज भी दीन वाले हैं, कल भी इंशाअल्लाह दीन वाले रहेंगे। आप उलमा के साथ रहिए, अइम्मा के साथ रहिए, इनकी मर्जी से पीर का इंतखाब कीजिए, इसलिए कि जो ये जानते हैं वो आप नहीं जानते। हमें बुखार आता, हम डॉक्टर के पास इसलिए जाते हैं कि पूछ लें दवा कौन सी सही रहेगी। जब ईमान का मसला हो तो मौलवी के पास जाओ, पीर कौन सा सही रहेगा। करेंगे इंशाअल्लाह। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। कोशिश ये कीजिए हक का हकदार का हक उसे अदा करें और अल्लाह के गजब से डरते रहें। बुजुर्गों की
महफिलें सजाते रह गए, जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।